जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने इस मौके पर कहा कि वर्षों की मांग पूरी हुई और हिंदू शरणार्थी को इसका लाभ मिलेगा। और आज यह उत्सव मना रहे हैं सीए बिल के पास हो जाने की खुशी में। इस बिल से ये है कि हमारे जो भाई लोग जो चाहे वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, बर्मा में, भूटान में कहीं पे जो रह रहे थे और उनको जो उनका अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा था, उन अधिकारों को प्राप्त करते हुए जो बहुत सालों से यहाँ रह रहे थे और उनको भारत की सिटीजनशिप या भारतीयता नहीं मिल रही थी, भारत की सिटीजनशिप नहीं मान रहा था, वो भारत का सिटीजनशिप उन्हें प्राप्त होगा। उनका भारत देश में स्वागत है और वो जो आज तक भारतीय होने के बावजूद भी आज तक जिन्होंने भारतीय होने का हकदार नहीं बन पाए थे, आज से उनका स्वागत है। अब वो जल्दी ही भारतीय होने का उनको हक मिलेगा और भारत में उनका स्वागत होगा। तो एक बहुत बड़ा काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। हम पूरे भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा परिवार की तरफ से आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी आदरणीय दीदी सुश्री सरोज पांडे जी जो हमारी कोरबा लोकसभा की प्रत्याशी हैं, उनके तरफ से भी, उनकी पूरी टीम यहाँ खड़ी है, उनके तरफ से भी मैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय जेपी नड्डा जी को और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। देवेंद्र पांडे भाजपा नेता ने भी इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। इसी तरह की बात मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा ने भी की है। जो हमारे देश में जो किया है, हमारे विदेश में जो रहते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो रहते हैं, उसमें जो उन लोग अभी आए हमारे देश में, उनको आज इतने वर्षों से रहे आज़ादी के बाद भी फिर भी नागरिकता नहीं मिला है। जिसको नागरिकता देने के लिए उन्होंने एक सीए लाया है और इसमें किसी प्रकार की किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, जो भ्रम पैदा करते हैं। निश्चित रूप से आज देश के शोषित प्रधानमंत्री हमारे अमित शाह जी ने भी दिया, गृह मंत्री ने, वो बहुत बड़ी इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। हमारी इस पीढ़ी में उन्होंने वो काम कर दिखाया है। अब इसका आने वाले समय में एक निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा और जो गरीब दूसरे प्रदेश से आए, जो आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है कि नागरिकता उनको हक है, मौलिक अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल के द्वारा आज सुभाष चौक पर एक उत्सव का माहौल बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। देश के अंदर बहुत दिन से प्रशिक्षित मांग थी कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध हैं, ऐसे लोग वहाँ पे धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे और उनको मजबूरन में धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा था और अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ रही थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 से पहले प्रयास किया कि किसी तरह उनको भारत देश की नागरिकता दी जाए और उस समय देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया गया, दंगा फसाद कराने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः कल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और श्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सीएए लागू करने का घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी परिवार इस निर्णय का स्वागत करती है। महिला नेत्री ने इस मौके पर कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। आज पूरा देश गर्व से झूम उठा है। आज पूरे भारत देश में जो सीएए लागू हुआ है, समान नागरिकता अधिकार, सब पूरा भारतवर्ष में खुशी की लहर है और हम सभी के लिए एक बहुत ही गौरव और गर्व की बात है कि पूरे देश में इस सीएए के लिए बहुत वर्षों से इंतजार था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने हम सबकी मनोकामनाएं एक तरह से पूरी कर दी है। बाहर विदेशों में रह रहे हमारे भाई, पाकिस्तान में वर्षों से रह रहे हैं हिंदू, सिख और ईसाई, तो उनको वहाँ पर कोई भी अधिकार प्राप्त ही नहीं था और एक जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे। आज ये लागू करके हमारे सभी भाइयों के घर परिवार सब में खुशियां ला दी है और हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। सीएए लागू करने से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को देश में नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब किसी भी भारतीय की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी।